नमस्कार, मैं मनदीप रेखी गॉड लाइट के माइंडफुल मंडे में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज बात करते हैं खुशियों की। थोड़ी खुशियाँ बिखेरने के पॉइंट्स पे आज नज़र डालते हैं। खुशियाँ छोटी छोटी हम किस तरह बांट सकते हैं, और याद रखिएगा खुशी इत्र की तरह होती है। जिस तरह इत्र हम किसी को लगाएं तो हमारे हाथ खुद ब खुद महक जाते हैं, उसी तरह जब हम किसी के लिए कोई भी छोटा सा काम करते हैं, उन्हें खुशी देते हैं, तो उसके साथ साथ हमें भी खुशी मिलती है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले सुबह अपने फैमिली मेंबर्स और नोन को, जानकारों को वार्म और शॉर्ट मैसेज भेजें। सुबह सुबह बहुत लंबे मैसेज पढ़ने का वक्त नहीं होता, लेकिन आपके छोटे से वार्म मैसेज की गर्माहट उनके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी कर देगी। जब आप बाहर खाना खाने जाएं, तो जो सर्वर्स हैं उन्हें थैंक्स कहें और कॉम्प्लीमेंट करें। देखिए, कई बार होता है कि थैंक्स हम ऑटोमेटिकली आदतन कर देते हैं, पर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उन्हें देखना पड़ेगा गौर से कि किस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करें। इसलिए मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट करें, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि किसी ने हमारी कोई चीज़ नोटिस की। उसके बाद है कि जब हम बस या ट्रेन में होते हैं और भीड़ होती है, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी ज़रूरतमंद को आप अपनी सीट दें। वो ज़रूरतमंद कोई एजेड पर्सन हो सकता है, कोई बच्चे के साथ सफ़र करने वाली माँ हो सकती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है। इसीलिए लफ्ज़ मैंने सिर्फ ज़रूरतमंद, जिसे आपसे ज़्यादा ज़रूरत है, भले ही हमने रिज़र्व करवाई हो, लेकिन थोड़ी सी जगह हम दे सकते हैं। इसके साथ जब आप अपनी अलमारियां साफ करें, तो उसमें से वो सब कपड़े निकाल दें। एक तो स्पेस क्रिएट होगी, दूसरा वो सब कपड़े किसी के पहनने के काम आ जाएंगे। यूं ही अलमारी में लटके लटके वो महीनों बिता लेते हैं और उनकी बारी नहीं आती। तो जिन्हें आपने साल भर से नहीं पहना, वो कपड़े किसी को दे दें, डोनेट कर दें, ताकि वो पहन पाए। हाउस होल्ड कोर्स में मदद करें, घर के कामों में एक दूसरे की मदद करें। कामों को डिफाइन न करें कि ये काम सिर्फ घर की लेडी के हैं या ये काम सिर्फ घर के मर्द के हैं। एक दूसरे की मदद करें। थैंक यू कार्ड या थैंक यू लेटर किसी को भेजें या दें जिसने आपका थोड़ा सा भी कुछ संवारा हो। आपको लगता है कि इसने मेरा कुछ फ़ायदा किया या मेरा कुछ संवारा या मुझे मोटिवेशन दी, तो थैंक यू कार्ड या थैंक यू का लेटर। थैंक यू का कार्ड या लेटर पे मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूँ कि मुंह से बोला हुआ थैंक यू कुछ देर में गुम जाएगा, लेकिन आपका दिया कार्ड, आपका लिखा हुआ लेटर एक टेंजिबल फॉर्म में याद की तरह उनके पास रहेगा। आप जिस किसी को प्यार करते हैं या जिनकी केयर करते हैं, उन्हें अपनी इमोशंस भरा हुआ एक लेटर लिखें, यानी अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। देखिए, भले ही आपके अंदर प्यार का समंदर ठाठे मार रहा हो, पर एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि न तो दूसरे लोग नजूमी हैं, न उन्हें माइंड रीडिंग आती है। ये किसी किसी को आती होगी, सबको तो नहीं आती। तो एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। अपने किसी लव्ड वन के लिए हैंडमेड गिफ्ट बनाकर उसे दें। उसमें आपकी प्यार की वार्मथ भी उन्हें महसूस होगी,
उस गिफ्ट के साथ साथ, वो गिफ्ट कुछ भी हो सकती है, अपने हाथों से बना कर दें। उसके लिए वो बेशकीमती हो जाएगी। अपनी फैमिली के लिए उनकी पसंद का खाना बनाएं। पसंद का खाना तो रोज बनाते हैं। उनकी पसंद की डिशेस और उनकी आंखों की चमक, उनके चेहरे की मुस्कुराहट आपको बताएगी कि आपने खुशी का बीज बोया या नहीं बोया। स्माइल टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों को मुस्कुराहट दे। ये देखिए, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी, क्योंकि ये दोधारी तलवार की तरह काम करेगा। क्योंकि अगर किसी फीमेल ने किसी अजनबी मेल को स्माइल दी तो उसका पिटना तो तय है। और दूसरी बात, वो दोहरी मार खाएगा। एक पिटा, एक ये सोचेगा कि थी कौन। तो अब आप खुद जिम्मेदार हैं। देखकर, बंदा देखकर और सोच विचार कर स्माइल दें। अपने लव्ड वन को अपने हाथों से अपनी टच, अपने हग्स, अपने टच दें। जैसे हेड मसाज करें, बाहर से आए हैं तो हग भी कर सकते हैं, या बाहर से नहीं आने पर घर पे भी आप अपने बच्चों को उठा रहे हैं तो उन्हें हग करके उठाएं। मुझे पता है वक्त कम होता है, इरिटेट होके हम चिल्ला के ही उठाते रहे हैं, मैं भी इसी तरह उठाती थी। पर अब उस स्टेज से गुजर जाने के बाद मुझे एहसास होता है कि अगर हम उन्हें प्यार से सुबह उठाएंगे तो उनका दिन भी अच्छा जाएगा और हमें भी वो गिल्ट की फीलिंग से मुक्ति मिलेगी। आप जो भी बड़े बूढ़े या बुजुर्ग आपके आसपास हैं, उन्हें स्माइल दें, बात करें, उनकी सेहत का हालचाल पूछें। क्योंकि ये एक चीज़ है जो किसी भी उम्र दराज व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखती है। रिटायरमेंट के बाद एक तो पूछ कम हो जाती है और दूसरा वो खुद भी, क्योंकि सब बिजी हैं, उन्हें भी ये एहसास होने लगता है कि अब मेरी वर्थ कम हो गई है। तो उम्र दराज लोगों को भले ही गाहे बगाहे फ़ोन कर लें, मिले तो विश करें, हाल पूछ लें, स्माइल दें, पर दिल से, सिर्फ बनावटी नहीं। ये उनके लिए टॉनिक का काम करेगी। तो ये कुछ एक बातें थी, छोटे छोटे बीज थे जिनसे आप खुशियों के बहुत बड़े बड़े पेड़ उगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं फैंटास्टिक फ्राइडे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने व्यूज़ बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन या गाइडेंस मिल सके। नमस्कार और बाय बाय।